लगता है कि हर चीज गलत है, सिर्फ कांग्रेस सही है? सीधा सवाल पूछता हूं। बिल्कुल आऊंगा इसके ऊपर। सबसे पहले तो आप एक और चुनाव आप लोग हार गए हो। हाँ, वो ठीक है, हम हारे और अब दुखी हैं हम इस बात से कि हारे हैं, कोई भी कारण हो। पनौती शब्द का आपने प्रयोग किया, जो हमने देखा बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार को भी खत्म करने की साजिश हुई, पनौती शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। शिंदे सेना समाप्त, और अब सिर्फ यूबीटी रहेगा। बिल्कुल समाप्त होगी। जिस तरीके से सीटें कम हो रही हैं, ताकतवर होकर उधरे। देखिए, कांग्रेस को मैं पनौती नहीं मानता, हमारे इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा घटक दल है। हमारी उम्मीदें हैं लेकिन कांग्रेस से, हमारी उम्मीदें हैं राहुल गांधी से। डिमांड करो, हम चाहेंगे राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने या कोई भी बने। कल जब हम मिलते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह को हम लोगों ने, लेफ्ट ने समर्थन दिया था, 65 मेंबर पार्लियामेंट थे सर, थे ना। मैं आज की बात कर रहा हूं, भविष्य की ये बात। जितना मर्जी गलत करें, चाहे हम ईवीएम की बात करें या इंक गायब की बात करें, कांग्रेस को नेतृत्व लेकर के बैठना होगा, रणनीति बनानी होगी जिसमें सबको सम्मिलित होना पड़ेगा, ज्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, 24 घंटे की इलेक्शन राजनीति करनी पड़ेगी। आपको दुख क्यों है? अच्छा ये बताइए, दुख क्यों आज आपको इतना? भाई सीटें नहीं आई जिस तरीके से आनी चाहिए, और हर बार की तरह ईवीएम बेशक सही है, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने बोला कि इंक गायब हुई, बिल्कुल सही है, हो रहा है। अच्छा ये बताइए, आप महाराष्ट्र हारे, बिहार हारे, देखिए, दिल्ली हारे, हरियाणा हारे, अब ये नगर निकाय का चुनाव भी महाराष्ट्र में हार गए। कांग्रेस दुख तो खत्म ही नहीं हो रहा है, कैसा दुख है आपका? कांग्रेस के साथ लेफ्ट की शांति ना सर, शांति सर, कांग्रेस के साथ लेफ्ट की बहुत सी बातों में मुख्तलिफ राय रही है, लेकिन हमारा एक चीज मानना था कि कांग्रेस अगर इलेक्शन में कम सीटें आई हैं या हार गई हैं तो वो तंत्र का प्रयोग इस तरीके से नहीं करती थी जिस तरीके से आज सत्ता में फेविकॉल लगा के चिपकने के लिए ये सरकार और ये पार्टी कर रही है। ओके गौरव भाटिया और उसका उत्तर सिर्फ कांग्रेस और राहुल दे सकते हैं कि करना क्या है। ओके मुझे तो विवेक भाई बड़े अच्छे इंसान लगते हैं, लेकिन कंफ्यूज कितने हैं। अपनी पार्टी के लीडर का नाम नहीं लिया। राहुल गांधी अच्छे हैं, अरे इतने अच्छे हैं तो केरला में मिलके चुनाव लड़ लो ना, वहां नहीं लड़ेंगे। और आपको मालूम है वायनाड से जब चुनाव लड़ी प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी जब लड़ते हैं तो एनी राजा खड़ी हो जाती है। अगर इतने अच्छे हैं तो एक साथ मिल जाओ ना। लेकिन दिक्कत क्या है अमीश भाई, देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्यों आगे बढ़ रही है। जो असंभव था, जो सपने कांग्रेस पार्टी दिखाती थी 60-70 साल, लेकिन पूरे नहीं करती थी, वो नरेंद्र मोदी जी ने पूरे करके दिखाए। मैं 3 सवाल छोटे-छोटे पूछता हूं, आप तीनों का जवाब दिए। आप ईडी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल करते हैं, आप एसआईआर कराते हैं, उससे आप जीतते हैं। तीसरा पॉइंट अब इंक वाला है। इन तीनों के पॉइंटेड जवाब, देन आलोक शर्मा एंड देन राजकुमार भाटिया। देखिए, सबसे पहले एसआईआर पे जवाब दे देता हूं। एसआईआर बिहार में हमने देखा हो रहा था, राहुल गांधी एसआईआर कर रहे थे, और सच्चाई ये है, आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। 1, 2 इन्होंने कोई अपील नहीं डाली जिसमें आरजेडी और कांग्रेस है। 3 जनता ने भारी संख्या में निकल के वोट दिया। और चौथा, अगर जनता को दिक्कत होती तो प्रदर्शन करती कि नहीं मेरे भाई बहन, बताइए, नहीं किया। अब जब हार गए तो उसके बाद कहने लगे कि गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, लेके आया हूं। जी पूरा नहीं पढ़ूंगा, समय कम है। इन्होंने पहले कहा मशीन रीडेबल फॉर्मेट दो, कमलनाथ गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईसी डिसाइड करेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कोई मशीन रीडेबल फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। ये हुआ 2019 में। फिर इन्होंने कहा ईसीआई की, इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी डाउन है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक जबरदस्त संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष चुनाव 25-30 साल से करा रही है, ये 2019 में कहा। तीसरा, इन्होंने कहा ईवीएम में टैंपरिंग हो रही है, तो 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, उन्होंने कहा जब आप हार जाते हो तो टैंपरिंग हो जाती है, लेकिन जब आप जीत जाते हो तो कहते हो ये बहुत अच्छी है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। खराब, कभी ईवीएम खराब, बहानेबाजी से आगे निकलना पड़ेगा, 24/7 की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। आपके शिवसेना भी आज की डेट में यही बात कह रही है कि 24 घंटे 24/7 की राजनीति करनी पड़ेगी। 24/7 की राजनीति जिन्होंने की, आज 3-3 महीने तक दिल्ली में सांस नहीं ले पा रहे, 1-1 महीने स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। जिन्होंने नहीं की थी उस समय पर दिल्ली बेहतर थी। जिन्होंने 24/7 राजनीति की, 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे और बड़े इंदौर में मर गए, मोदी जी का एक ट्वीट तक नहीं आया गंदा पानी पी के। दुर्भाग्य यह है कि हर चीज को हाईजैक किया हुआ है। ट्रस्ट डेफिसिट है,
इलेक्शन कमीशन से 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये कहा कि नहीं कहा? चलिए अभी मैं अब ओके, उत्तर- अब- हाँ ना, अमित जी आप बता दीजिए, गौरव कहा कि भाटिया नहीं कहा? जवाब, गौरव भाटिया जवाब। मैंने इनकी पूरी बात सुनी, मैंने प्रमाण दिया, इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। कौन सा जजमेंट है, किस जज ने दिया है, किस तारीख को आया, छोड़िए, तैयारी से नहीं आए। मैं एक बड़ी बात जो कहने जा आप रहा था, तैयारी से आए? प्लीज अब बीच में नहीं, आप तैयारी अब से अभी आए? का आप तय कर लीजिए। आप मुझे अगर- बता दीजिए, अगर ऐसे ही करना- अंकिता भंडारी इनकी केस आदत है, आलोक भाई, इनकी अंकिता आदत है। भंडारी केस में आदत सीबीआई है। रिकमेंडेशन हुई इनकी है, आदत है। उसकी लेटर है इनके पास, इनकी आदत है। तैयारी से आए हैं? जवाब चलिए, जवाब। अब मैं बोल लूं, चलिए देखिए, है क्या, आपकी डिबेट होती है 45 मिनट की। मैंने कहा ना, रायता फैलाने की अरे लोगों भाई, को अंकिता आदत- भंडारी आदत पे है। सीबीआई अभी रिकमेंडेशन हुई है, अंकिता भंडारी- आप उसकी चिट्ठी जनता को दे सकते हैं। भैया बरनौल है, लगा दो। अब बरनौल आप दर्द अपने हो रही लगाइए है भाई, भैया, पिछवाड़े भी और लगा अगवाड़े दो। भी। ये- बेकार ये- की बात ये- मत ये करो सब- यार। ये सब नहीं, ये बरनौल का क्या मतलब है भाई? अगवाड़ा- मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, Please, उसका क्या? उत्तर दो ना भाई। देखिए, सबसे पहले जिन शब्दों का प्रयोग यहाँ कर रहे हैं, ये राहुल गांधी ने सिखाते होंगे, पिछवाड़ा पिछवाड़ा। मोदी मुझे जी नहीं से पता। बहुत कुछ सीखे हैं हम। चलिए, आप बोल लीजिए। हनुमान जी को उड़ा रहे हैं, अगर ये कांग्रेसी यही- कोई कर दे यही दिक्कत तो है, ये यही मीडिया दिक्कत वाले है। आग लगा दे पूरे देश में। अब हो हनुमान गया। जी को उड़ा रहे हैं आलोक मोदी जी जी, क्या कर रहे कभी हैं? राम जी मीडिया को वाले पकड़ आग के ला लगा रहे देते हैं, हैं। कभी हनुमान जी को उड़ा क्या रहे हैं। मीडिया वाले आग लगा सीधा देते हैं? आप आवाज भी ना। है। अच्छा है, प्रमाण है। सीधा सवाल है, सीधा जवाब दो। आलोक जी अपनी अपनी टर्न अंकिता पे बोलिए। भंडारी राजकुमार के भाटी वेट कर रहे हैं काफी देर से। चिट्ठी है तो आलोक दो जी भाई। अपनी टर्न पे बोलिए, सबसे नहीं ज्यादा है आपको तो मौका मत मिला है, कर दो, शांत नहीं है। रहिए, बीजेपी का जवाब आने दीजिए प्लीज। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले बदला क्या है मैं बता दूं। जब हमारे देश पे हमला होता है तो मोदी जी सुनिश्चित करते हैं सेना को खुली छूट दी जाए। बालाकोट एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और सेना ने ऑपरेशन स्वयं कहा सिंदूर होता कि है। राजनीतिक अब निर्णय देखिए, की अब वजह से ये तरीका ठीक नहीं है। अच्छा गौरव भाटिया, आप अपनी बात को 30 सेकंड में कंप्लीट करिए। देन राजकुमार भाटी पहली बार भी नहीं बोले अभी 1.5 मिनट चाहिए होगा, मैं अपनी बात हाँ रखूं। अभी ओके, मैं बीच में किसी का 40 सेकंड देन राजकुमार भाटी। देखिए, मैंने बताया फाली होमी मेजर एयर चीफ मार्शल थे जब कांग्रेस की सरकार थी। 26/11 का हमला हुआ, उन्होंने कहा खुली छूट दीजिए, नहीं दी मनमोहन सिंह जी ने, लेकिन मोदी जी ने सुनिश्चित किया। बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद घुस के ठोका पाकिस्तान को, क्योंकि भारत बाप है। ये फर्क है और जिससे आप जलते हो, आप जलते हो। सुनो, चिंता नहीं करें, ये रुकिए, सर मैं कम इन सर चिल्लाइए मत। गजब है भाई। चिल्लाइए मत, अभी गलत शब्द हथकड़ियां निकल बेड़ियां जाएंगे, मैं लग के चाहता नहीं। नागरिक आ रहे हैं। एक और बात बताता हूं, सबसे बड़े गद्दार कौन है? पिछवाड़ा पिछवाड़ा कर रहे थे, गंदे शब्द है, नहीं बोलना चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ता को। ये पाकिस्तान ने डॉजियर, बीच में ना बोले प्लीज, बोले जनता, आप बोलिए। उन्होंने आपको आप कहा बोलिए। बोला कुछ, आप बोलिए। उन्होंने किसी का नाम ले लिया, उन्होंने बोला किसी गद्दार को भी कौन है? गद्दार कहना, कोई भी हो। सुनिए, अरे वो अपनी बात कह रहे हैं, अरे, उनको अपने अधिकार है। अच्छा, आप आपने कौन किसी है, को मतलब बोला क्या मतलब है? आप ये बताइए, मैंने कहा गद्दार कौन है तो इन्होंने तुरंत समझ लिया कि कांग्रेस का कोई होगा। अब मैं आपको 3 बातें बताता हूं, आप तय कर लीजिए, आप मोदी जी के साथ हैं या उधर जो हारती हुई भस्मासुर जो है पार्टी है। सबसे पहले जब इनकी सरकार थी, भस्मासुर कौन है? अर्थव्यवस्था का भट्टा किसने बैठाया? अरे पर ये अब भस्मासुर शब्द इस्तेमाल करवाओगे यार आप पिछवाड़ा शब्द यूज कर रहे हो, हम क्या करें बताइए? मतलब आप आप कुछ भी बताइए, कर मैं रहे क्या बोलूं किसी को? सारे अब आप शब्दों दोनों को मैं बोल रहा हूं। मैंने बिल्कुल नहीं, कहा। भस्मा एक सेकंड आपने भी 100 शब्द तो 100 शब्द बोले। चलिए। एजेंडा चलाना चलवाओ यार। अरे एजेंडा नहीं, अब तो देशी एजेंडा चला रहा, फिर क्या करिएगा? अभी आपने कहा कि आपकी सबको देखिए पता देश है, एजेंडा चला रहा, नागरिकों की फिर लिस्ट। ओके नहीं। दिखा दो आलोक लिस्ट शर्मा में। देखिए, राजकुमार भाटी अभी तक बोले भी नहीं है, ये 30 सेकंड अपनी बात तो कंप्लीट कर ले। 10 दिन का गोला बारूद भारत के पास बचा था। ये रिपोर्ट है, आर्मी के पास गोला बारूद नहीं था जब इनकी सरकार थी। किसकी आज रिपोर्ट थी बताइए जरा। सीएजी आप मेरे रिपोर्ट से थी, अभी पूछ रहे हैं, सीएजी बताइए रिपोर्ट, किसकी आपको नहीं रिपोर्ट? पता, सीएजी रिपोर्ट थी, बता रहा हूं। अरे बताइए ना सीएजी, आजकल तो सीएजी मर ही गया, आजकल तो उसकी कोई रिपोर्ट ही नहीं आती है। 2018 के बाद हो नहीं आप सकता। अपनी टर्न पे बोले, वो अपनी टर्न पे मैं बोले। कैसे- बोलिए, सीएजी ओके, ने तो ये भी बोलिए, कहा था आप बोलिए, आप बोलिए, जरा बोलिए, 1,76,000 बोलिए, करोड़ का घोटाला हो गया। वो घोटाला कहां चला शांति, गया, बता शांति। दीजिए भाई। 10 साल तक पूरे देश को सत्ता में बदनाम रहे, करने में सीएजी रफेल नहीं आए। नरेंद्र मोदी हाँ, जी ने रफेल अब तो सुनिश्चित गिरवा किया दिए ना रफेल आए, पाकिस्तान जब से। गरजे तो पाकिस्तान डरा और कांग्रेस डरी, इसलिए गद्दार कहता ओके, ओके, ओके। दूसरी बात सुनिए, हमारे जवान बुलेट प्रूफ जैकेट मांगते थे, 1,86,000 चीन को जैकेट क्लीन मोदी चिट जी ने देके दी। देश के प्रधानमंत्री सोनिया गांधी चीन कहती की रही जमीनें कब्जे वाले 4 वीवीआईपी दिन से। चौपर लाओ, मैं और राहुल गांधी उड़ूंगी। आप बताइए, जो सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट ना दे बेकार की सके, बातें। धिक्कार है ऐसी पार्टी पे। अगले 50 साल कभी ये सत्ता में नहीं आने वाली, ये मेरा यकीन है। ओके ओके।